शांति। आज का प्रातः क्लास चल रहा था 16/1/65 शनिवार को। दूसरे पेज के मध्यार्ध में बात चल रही थी इस दुनिया में तो सब मूत से पैदा होते हैं। जो भी मनुष्य मात्र यहाँ हैं तो मूत पलीती तो है ना, इसलिए उनको कहा जाता है शैतानी बच्चे। क्योंकि पैदाइश के टाइम से लेकर के और मृत्यु होने तक शैतानी दिमाग काम करता है। तो ये जो कहते रहते हैं कि पतित पावन आओ, सो तो सभी कहते हैं ना, सभी उनको याद करते हैं। भले कितना भी कोई किसको आशीर्वाद देने वाला हो, परंतु उनके ऊपर कोई और की आशीर्वाद चाहिए, उसकी याद चाहिए, उसकी आशीर्वाद चाहिए, जिसको याद करते हैं। जैसे देखो पोप आया तो वो जाते थे और कहते थे कि ये आशीर्वाद देते हैं, ब्लेसिंग देते हैं। परंतु वो भी तो मूत पलीती है ना, उनके ऊपर भी तो कोई की ब्लेसिंग चाहिए ना, उनसे भी ऊंचा तो कोई है ना। तो देखो उस ऊंचते ऊंच की ब्लेसिंग चाहिए। बात उनकी ब्लेसिंग लेना है या तो खत्म होना है। और ये बात सबके ऊपर लागू होती है। उनकी ब्लेसिंग लेंगे जैसे तुम उनकी ब्लेसिंग ले रहे हो। क्या कहा? ये पोप जो क्रिश्चियंस में सबसे बड़ा माना जाता है, वो न परमपिता परमात्मा ऊंचते ऊंच की ब्लेसिंग कब लेंगे? लेंगे जैसे तुम अभी ले रहे हो। ब्लेसिंग तब तुमको मिलती है जबकि तुम श्रीमत पर चलते हो। नहीं तो श्रीमत पर न चलने वाले के ऊपर जो आज्ञाकारी नहीं होगा, उनके ऊपर आशीर्वाद आएगी कैसे? ये भी तो क्वेश्चन उठता है। जो कहे कि विकार में न जाओ, जो कहे कि देही अभिमानी बनो, अगर देही अभिमानी नहीं बनते हैं, देह का अभिमान है,
तो वो देह अभिमान वाले इतना फरमान नहीं मानते हैं, तो फिर उतना ही उनका पद भ्रष्ट हो जाता है। जबकि बाप आए हुए हैं, पूरा आत्माभिमानी होकर रहना चाहिए। बाप बोलते हैं कि बच्चे, तुम जानते हो कि सर्विस के लिए तुमको 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते हैं। यानी इस भ्रष्टाचारी भारत को भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी 5000 वर्ष पहले मुआफिक बनाने के लिए तुमको 3 पैर पृथ्वी की नहीं मिलती, और बरोबर जैसे कि छोटे बच्चे हो। तो देखो, फिर बाबा कहते हैं तुम्हारे लिए नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मैं क्या करता हूं। ये जो सारी सृष्टि है ना, उसको तुम्हारे लिए मैं रिक्वेस्ट कर लेता हूं, रिजर्व कर लेता हूं। जैसे आजकल गवर्नमेंट कोई रिक्विजिशन करती है, वैसे ही जो भी मुसलमान चले गए तो रिक्विजिशन कर लिया। अभी तुमको भी ऐसे ही करना चाहिए। तुमको यहाँ के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स है ना, उनको जा कर के समझाना चाहिए। समझाने के लिए प्रदर्शनी तो होती है। देखो, इन सब बातों में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। जो लंगड़े लूले बुद्धि वाले हैं वो तो ये काम कर ही नहीं सकेंगे। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए, क्योंकि डायरेक्शन तो देते हैं ना। तुमको तो जगह मिलती ही नहीं है। प्रदर्शनी भी तो निकालते हो, कोशिश करते हो कोई मिनिस्टर है, कोई फलाने से, कोई बड़े आदमी से। नहीं, तुम पकड़ो फाइनेंस मिनिस्टर को। और कोई मिनिस्टर तुम्हारा काम नहीं करेंगे। फाइनेंस मिनिस्टर को पकड़ो, बोलो देखो, हम श्रीमत पर ये जो भारत है उसको फिर से श्रेष्ठाचारी बनाए रहे हैं, तो आकर के समझो। भले देखो, प्रदर्शनी में तो समझाना होता है कि पतित पावन आकर के ये भ्रष्टाचारी भारत को श्रेष्ठाचारी बनाए रहे हैं, सो हम भी इसी सर्विस पर हैं। इसलिए हमको जमीन चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट के हाथ में है। हाँ, रिक्विजिशन करके देखो। कर दो,
हम लोन दे सकते हैं, किराया दे सकते हैं, ब्याज दे सकते हैं। अगर कोई सेंसिबल बच्चे हों तो उनको ये प्रदर्शनी दिखाई करके पीछे आज नहीं तो कल परसों दे देना। पुरुषार्थ के लिए कहते हैं कि देखो, उनको अच्छी तरह से समझाओ कि हम इस भारत को श्रीमत पर श्रेष्ठाचारी बनाए रहे। से बिगड़ तो कभी भी ये भारत श्रेष्ठाचारी नहीं बनेगा। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ जरूर चाहिए। कौन चाहिए? श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ कैसे बना जाए? कैसे कहा जाए श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ? उसका कुछ प्रमाण तो होना चाहिए। कहते ये श्रीमद् भगवान, श्रीमद् भगवत गीता, परंतु वो कृष्ण नहीं। जिसको 16 साल संपूर्ण दिखाई दिया है, द्वापर में ठोक दिया है। श्रीमत जो सदैव एक रस रहता है, एवर प्योर है और वो अभोक्ता है, असोचता है। ज्ञान का सागर है। जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं उनके सिवाय और कोई भी मनुष्य मात्र स्वर्ग की स्थापना नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी सदाकाल की स्वस्थिति में नहीं रहता। वो वही है जिसको गीता का भगवान कहते हैं। उनकी श्रीमत पर चल हम इस भारत को फिर से श्रेष्ठाचारी स्वर्ग बनाते हैं। सोलह 1:65 की वाणी का 3रा पेज। शास्त्रों में गाया हुआ है कि ऐसे को 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते थे। तो हम अभी भी कहते हैं कि ऐसे को अभी भी 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते हैं। कैसे को? जो भारत को श्रीमत पर श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। इसलिए तुम क्या करो, कोई भी रिक्विजिशन करो, इनके पास बहुत जगह आती है जिनको नीलाम करना है। जो पराई रिक्विजिट है मुसलमानों की या उनकी मांगी हुई,
क्योंकि कुछ सेंस चाहिए, बुद्धि चाहिए। सो बुद्धि अच्छी रहेगी तब जबकि योग में रहेंगे। देह अभिमान की वो कट उतरती जाएगी, नहीं तो बड़ा मुश्किल है कट उतरना। बाप तो अच्छी तरह से राय देती रहते हैं कि ऐसे ऐसे को पकड़ो कि हम श्रीमत पर ये कार्य कर रहे हैं, और जिसकी श्रीमत पर हम कार्य कर रहे हैं उस ऊंच से ऊंच को आकर के तुम भी समझो। देखो ये सब श्रीमत पर श्रेष्ठ बनने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं। ऐसे तो और कोई भी नहीं कर सकते हैं। कैसे है? ऐसे स्टाम्प पेपर पर लिख करके और कोई भी प्रतिज्ञा नहीं कर सकते हैं कि हम पवित्र बनेंगे, श्रेष्ठ बनेंगे और भारत को सहयोगी, भारत को श्रेष्ठ आचार्य बनाने में सहयोगी बनेंगे। सन्यासी तो ऐसे कह ही नहीं सकते हैं कि देखो कि हमने इनको आप समान पवित्र बनाया है। सन्यासी पवित्र बनते हैं, उनके फॉलोअर्स गृहस्थी टट्टू अपवित्र ही रहते हैं। बोलो, हमारे पास इनके चित्र हैं, बाबा के पास इनके चित्र भी तो रहते हैं ना, उनके ऊपर भी बड़ा ध्यान देना चाहिए। सर्विस का इतना कोई ध्यान नहीं देते हैं। वो कैसे रखना चाहिए, कितना बड़ा ब्लॉक होना चाहिए, उसमें भी एक तो सेंटर में होना चाहिए और एक हेड ऑफिस में होना चाहिए। एक फिर जो मुख्य सेंटर दिल्ली है जहां काम चलता है, ऐसे होना चाहिए। अभी बाबा के पास इतने सर्विस करने वाले तो हैं नहीं। कब है? अभी मना 65 की बात हो रही ना। सर्विस करने वाले मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सर्विस की बुद्धि चाहिए। खोखली बुद्धि काम नहीं कर सकती है, बहुत विशाल बुद्धि चाहिए। है कुछ भी नहीं, ये भागे। सब से चित्र लिया, 3-3 4-4 कॉपी बनावे। देखो सर्विस कितनी अच्छी है। सो भी उनकी जो पवित्रता के लिए प्रतिज्ञा करते हैं, फिर उनमें लिखा जावे कि हाँ ऐसा हो सकता है कि ये माया कोई न कोई को जीत लेती है, और जीत लेती है तो आश्चर्यवत परमपिता परमात्मा का बनंती, उनसे विश्व का राज्य लेवंती। देखो बाप कहते हैं ना, मैं ये सारी सृष्टि तुम्हारे लिए रिक्रिएशन कर लेता हूं, और वो रिक्विजिशन कर करके उनको बिल्कुल ही फर्स्ट क्लास बनाए देंगे।
यानी बननी तो ड्रामा अनुसार है, और फिर तुम उनके ऊपर राज ही करना। देखो ये भी तो रिक्विजिशन करते हैं ना। शंकर के चित्र की तरफ इशारा किया, सबका विनाश कराए देते हैं। बोलते हैं देखो मैं स्वर्ग की स्थापना करता हूं, बाकी जो भी धर्म है उनको विनाश कर देंगे। एक तो बच्चों को देही अभिमानी बहुत रहना पड़े, क्योंकि अभी देह में हम है ना, बड़ा जबरदस्त है ये देह अभिमान। चलते चलते किसको भी फंसाई देता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। बड़ी रिपोर्टें आती हैं कि बाबा ये दुर्योधन दुशासन हम द्रौपदियों को नंगन किए बगैर नहीं रहते हैं। नंगन करने के लिए बड़ा पिटाई करते हैं। तो गवर्नमेंट को भी ये बताना चाहिए कि हम इन भ्रष्टाचारियों को श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। अभी हर एक को हक है ये देवताएं तो पवित्र बनते हैं ना, क्योंकि पतित जो हैं उनको पावन करने वाला जो बाप है वो आकर के पावन बनाते हैं। वहां तो सभी निर्विकारी कहलाते हैं। तो वाइसलेस यानी विकार ही नहीं। और उन विकारों में विकार का पहला अक्षर आता ही है काम विकार। तो बरोबर देवताएं वाइसलेस हैं। क्रोध का तो अक्षर ही नहीं निकलता है। यहां तो है ही विशियस। देवताएं होते हैं वाइसलेस। तो या तो विशियस या तो वाइसलेस। तो बरोबर ये भारत वाइसलेस था, बरोबर ये दुनिया सोने की थी। तो इस भारत को गोल्डन भारत किसने बनाया? जरूर बाप ने बनाया होगा, और नहीं तो कौन बनाते हैं? वो है बापों का बाप। तो आत्मा के लिए ही कहा जाता है आत्मा ही अपवित्र बनी है, आत्मा ही रोगी बनी है, और आत्मा के ही ऊपर है विकारों की कट चढ़ती है। तो अभी आत्मा का सर्जन तो परमपिता परमात्मा ही चाहिए। देह की सजती तो देहधारी सर्जन करते हैं। आत्मा का सर्जन मनुष्य तो हो ही नहीं सकता है, कदाचित नहीं हो सकता। तो बाप कहते हैं देखो मैं आता ही हूं पावन बनाने के लिए,
क्योंकि ये तो मैं जानता हूं ना कि मैं ही पतित पावन हूं, और मैं पतित पावन खुद हूं। ऐसा मेरे को बहुत मनुष्य बोलते हैं खुदा। तो जरूर जब मुझे बोलते हैं सो तो मैं जरूर हूं ना कि मैं पतित पावन हूं। और सारे भक्ति मार्ग में मुझे पतित पावन को सभी साधु संत महात्मा जो भी हैं वो याद करते आए, जन्म बाई जन्म याद करते हैं, हे पतित पावन आओ, भगवान को याद करते हैं। इसलिए याद करते हैं। मुझे भक्ति मार्ग में क्यों याद करते हैं? 16:65 की वाणी का 4था पेज। भक्ति मार्ग में भगत जो जरूर एक भगवान को ही याद करेंगे। ऐसे तो नहीं है कि भगत ही कोई भगवान है। भगत तो दुखी होते हैं, इसलिए मुझे याद करते हैं। अभी भगवान कौन है वो तो बेचारे जानते ही नहीं है। अभी मैंने कहा भी है कल पहले भी कि भगवान वाच में बैठ करके समझाता हूं और राज योग सिखाता हूं। बैठ करके अभी तो बोला मैं निराकार हूं, तो बैठ करके माना कोई में प्रवेश करके समझाता हूं और राजयोग भी सिखाता हूं। समझाया है कि मैं ब्रह्मा के तन में आता हूं, अर्थात उसी तन में आता हूं जो पूज्य था और अब पुजारी बने, जो पवित्र था पतित बने हैं, जो पावन राजा था पतित रंक बने हैं। क्या कहा? उसी तन में माने किसी तन में आता हूं जो पावन राजा था। कौन सा पावन राजा था? हैं? सतयुग में दादा लेखराज भी तो पावन राजा बनेगा। तो जो सतयुग में पावन राजा था वो अंतिम जन्म में भगवान का वो स्वरूप नहीं बन सकता जो पतित पावन कहा जाता है। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि बोला जो पावन राजा था अब पतित रंक बना है। दादा लिख रहा है अंतिम जन्म में रंक बनते हैं, बनते हैं। रंक माने गुआ पुअर, एकदम गरीब। तो मैं उनके ही शरीर में आया हुआ हूं
उनके क्यों कहा है? दूर माने कब? आने वाले। मैं उनके ही शरीर में आया हुआ हूं। ये पास्ट की बात है या भविष्य की बात है? आया हुआ हूं, पास्ट की बात। सन 36-37 की बात याद दिलाई। अच्छा, वो भी तो जानते हो कि बरोबर ये सभी निश्चय करते हैं कि हम प्रजापिता ब्रह्मा की कुमार कुमारियां हैं। सो तो जरूर थे। जब प्रजापिता का नाम है तो जरूर था, और जरूर परमपिता परमात्मा ने ही ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण रचे। ब्राह्मणों को ही दान दिया जाता है। तो मैं दान भी ब्राह्मणों को देता हूं। किसका दान देता हूं? है? और कौन से ब्राह्मणों को दान देता हूं? सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने वालों को देता हूं या प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों को देता हूं? सारे विश्व का दान देता हूं, क्योंकि विश्व को पवित्र बनाने के लिए शूद्र से ब्राह्मण बन करके मेरी सर्विस करते हैं। तो देखो, सन्मुख बैठकर समझाते हैं कि बच्चे, कभी भी तुम्हारी दृष्टि ऐसी गंदी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि काम या क्रोध ये सभी हल्का काम भी है। तो कभी भी कोई भी दृष्टि हल्के भी कि हमको ये प्यार करे, फलाना करे, ये गंदी दृष्टि नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा काम ही है बाप को याद करना, तुम्हारी सर्विस ही है बाप को याद करना और दूसरों को याद दिलाना। सबको बाप का परिचय देना कि पतित पावन तो यह तुम्हारा बाप है ना। तुम याद भी उनको करते हो ना। कोई गंगाएं तो पतित पावन नहीं है। ये तो है ज्ञान का सागर से निकली हुई गंगाएं। उनको तो शक्ति ही कहा जाता है, शिव शक्ति। जरूर शिव द्वारा शक्ति कैसे मिले? जरूर मनुष्य को है ना। तो ये शक्ति माता को कहा जाता है। इन माताओं को ये शिव से शक्ति कैसे मिलती है? तो देखो, ये सभी शिव बाबा से योग लगा करके
और जो उनके ऊपर 5 विकारों की कट चढ़ी हुई है वो निकालने के लिए ये चकमक होता है ना, तो मिसाल देते हैं। सुई चकमक को खींचती है और तब खींचती है जबकि सुई प्योर हो जाती है, कट निकल जाती है। जी तो तुम बच्चों को बाप ने समझाया है कि तुम्हारे ऊपर तमो प्रधान पूरी कट चढ़ी हुई है, इसलिए मेरे साथ योग लगाने से तुम्हारी ये कट उतरेगी। मेरे साथ योग लगाने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। और कट कहा ही जाता है पाप को। और पाप कहा ही जाता है कोई को दुख देना। उनको ये मालूम नहीं है कि सचमुच इस भारत को पावन बनाने वाला तो पतित पावन है। सो पतित पावन बाप माताओं के द्वारा ही पावन बनाते हैं। बरोबर माताएं पुकारती हैं, ये दुशासन नगन करते हैं, इसलिए हमको बचाओ। तो जो बचती हैं तो ये भी गवर्नमेंट को कहना चाहिए ना कि मदद करो। ये बाप कहते हैं मैं माताओं को कलश का दान देता हूं। कौन सा कलश? ज्ञान का कलश दान देता हूं, क्योंकि माताएं पावन बनती हैं ना। पावन बनने के लिए पुरुषार्थ करती हैं। और पुरुष उनको ज्ञान का कलश नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? अरे बोलो। क्योंकि अरे अपने आप नहीं बोलेंगे, चलो हम ही बोल लेते हैं क्योंकि हम भी पुरुष हैं। क्योंकि सब पुरुष हैं। दुर्योधन दुशासन उनको ज्ञान का कलश नहीं देते हैं। तो ऑर्डिनेंस निकालो। अगर कोई चाहे कि मैं पावन रहूं तो पावन रहे। उन पावन रहने वालियों को पुरुष तंग नहीं करें। और फिर स्त्रियां भी ऐसी मस्त चाहिए जो पावन रह सकें। ऐसे नहीं कि मुट्ठी पति को छोड़ करके आवे और फिर पति की याद में प्राण त्याग देवे। तो ऐसी मुट्ठी अधिक अधोगति को पाई जाएगी। पिछाड़ी में पति को याद करे, मित्र संबंधियों को याद करे। अरे नगन होने से बचाने वाला आता है बाप। उनको भूल करके कोई अगर मामे को, चाचे को, फलाने को याद करेगा तो वो भी तो अधिक अधोगति को पाएगा ना।
यानी वो जो पद मिलने वाला है वो एकदम गिर जाएंगे। तो बाप सब बातें अच्छी तरह से समझाते रहते हैं कि कैसे युक्ति रचो। बाकी सुख के दिन तो आने वाले हैं। देखो कहते हैं ना कि तुम्हारे सुख के दिन आएंगे। अभी तुमको 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते हैं। अरे बच्ची, हम तो तुमको सारी सृष्टि की रिक्वेजिशन करके दे देता हूं, और वो सृष्टि भी एकदम गोल्डन एज। तुमको ऐसी सी सृष्टि पर नहीं रहना है। इस सृष्टि को बिल्कुल ही प्योर कर दूंगा, जिसको फिर स्वर्ग कहते हैं, गोल्डन सृष्टि कहा जाता है। अभी तो ये सृष्टि पत्थर की है ना, तुमको तो गोल्डन घर बनाना है। उसके लिए जमीन तो चाहिए ना। 16:1:65 की वाणी का 5वां पेज। तो सारे विश्व की जमीन तुमको रिक्विजिशन कर देता हूं, फिर तुम उनके ऊपर खूब अच्छी तरह से सोने के महल बनाना। परंतु मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो श्रीमत पहले पहले क्या कहती है कि जो आत्माएं हैं उनको परमपिता के साथ योग में लगाओ तो कट उतरती जाए, नहीं तो कट उतरेगी नहीं तो इतना पद भी नहीं पाएंगे, धारणा नहीं होगी। फिर जैसे चरिए खरिए होते हैं वैसे चरिए फरिए हो करके ही रहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कोई भी विकर्म नहीं करना चाहिए, श्रीमत पर अच्छी तरह से चलना चाहिए। बहुत हैं जो श्रीमत पर चलते ही नहीं, बहुत अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास भी हैं, वो भी नहीं चलते, क्योंकि माया बुद्धि का योग तोड़ देती है। क्या बुद्धि का योग तोड़ देती है कि ये हमारा बाप है, मना ये फकुर ही नहीं रहता कि हम सूर्यवंशी हैं और हम सूर्यवंशियों का बाप है। कोई इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियन शादी का नहीं। और ये बात ब्रह्मा हमको नहीं कहते हैं, नहीं, ये ब्रह्मा भी तो बाप को याद करते हैं, क्योंकि ब्रह्मा को भी याद कौन करवाते हैं? वो परमपिता परमात्मा ब्रह्मा के तन में बैठ करके उनकी आत्मा को कहते हैं कि हे ब्रह्मा की आत्मा, हे फलाने की आत्मा, हे राधे की आत्मा, तुमको मुझे याद करना है। उनको भी तो ऐसे ही कहते हैं ना कि मुझे याद करो तो तुम्हारे ऊपर जो कट चढ़ी हुई है वो निकल जाएगी। तो मूल बात याद की हुई, सो याद पड़े तब जब अपन को पक्का पक्का आत्मा समझे, बहुत पुरुषार्थ करे और श्रीमत पर पूरा पूरा चलते रहे। क्योंकि
सामने माया तो है ना, काम का भी आवेश आ जाएगा, क्रोध का भी आ जाएगा, लोभ भी कोई काम बात नहीं समझना, लोभ की बात मत पूछो। यज्ञ में शुरुआत से लेकर के ये आक्रमण होता आया, ये मीठी चीज देखी, ये खा लिया, मुझे ये मिलना चाहिए चाहिए चाहिए, ये हमको क्यों नहीं मिलता है, हमारा फलाना ये है, फलाना वो है, सब कुछ करते रहते। अच्छे अच्छे डट्टे मट्टे होंगे तो भी किसको देखेंगे, इनको कुछ चीज मिली, मुझे क्यों नहीं मिली, मुझे जरूर मिलनी चाहिए, ऐसे ऐसे भी कहते कहते रहते हैं। तो बाप बैठ करके समझाते हैं, ये माया चूहरी मिसल है, फूंक देती है और काट लेती है। तो लोभ में भी फूंक देती है, पता नहीं पड़ता है, ये लोभ की निशानी है। फिर कुछ न कुछ लेते खाते रहेंगे। इसके लिए मिसाल भी देते हैं कि छिपा छिपा करके खाते हैं। जैसे वो मिसाल देते हैं कि कृष्ण को चक्कर में छोड़ करके गए और कहा कि चक्कर से बाहर नहीं निकलना। ये लिखा हुआ है ना शास्त्रों में, एक दृष्टांत दिया है। एक चने वाला आया, वो बोला अभी कोई हमको देखता थोड़े ही है, चलो अब हम अपना चना ले लेते हैं। पीछे कृष्ण का कसम भी खा लिया कि मैं उधार दूंगा। अभी की ये बातें बनी हैं, बाकी और कोई बात है नहीं, क्योंकि जो सारा शास्त्र बना है वो सभी कल्पित है, बनाए हुए हैं, झूठ है। तुमको कोई सन्यासी कहेंगे ये तो तुम्हारा झूठा बना हुआ है, ऐसे भी मुर्दे निकलते हैं। ये कल्पित है, ये कुछ है थोड़े ही, दुनिया है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, अरे दुनिया बनी ही नहीं है। ये जो कुछ भी है सब कल्पना है कि मैं माता हूँ, मैं पिता हूँ, मैं फलाना हूँ, ये भी एक कल्पना है। ऐसे भी चरिए खदिए छादू लोग निकलते हैं, या बहुत करते हैं। तो बाप उनको समझाते रहते हैं, बच्चे ऐसे मत समझो कि बाप अभी नहीं देखते हैं, चोरी करते हो, फलाना करते हो, उठाकर खाते हो, ये करते हो या बेकार में जाते हो, नहीं, ये हल्का नशा भी नहीं। बाबा ने कल बताया था कि कैसे कैसे मनुष्य दिल पूरी करने के लिए ऐसी ऐसी बातें करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, गंद बहुत करते हैं। और पुरुष तो बहुत जास्ती गंद करते हैं। सोच समझते हैं, समझाते भी रहते हैं, परंतु बनना ही है। ड्रामा की भाभी ऐसी है, बनी हुई है, उसको फिर क्या कर सकते हैं।
दासियां भी जरूर बनेंगी। नहीं तो ये सिर्फ ये दासियां इतनी कहां से आवेंगी? प्रजा भी जरूर बनेगी, राजा भी जरूर बनेंगे, साहूकार भी जरूर बनेंगे, गरीब भी जरूर बनेंगे, और उनकी भी दास दासियां जरूर बनेंगी। इतनी सारी बादशाहियां स्थापन हो रही हैं, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु बाबा कहते हैं कि जब प्रदर्शनी होती है तो ऐसे ऐसे को पकड़ो कि देखो कि हम भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाए रहे हैं, हमको लोन भी दे सकते हो। भले 10 वर्ष तुमको दूसरे 6% देते हैं और हम तुमको 9% दे देंगे। नौ % भी देंगे और चीज भी तुम्हारी रहेगी, और मकान भी जो देंगे वो भी तुम्हारी गवर्नमेंट के रहेंगे। हम कुछ नहीं लेंगे। सोलह 165 की वाणी का 6ठा पेज। खाली हमको रहने के लिए गारंटी दो कि हम 10 वर्ष तुमको रहने के लिए देते हैं। इतना ब्याज तुमको देना पड़ेगा। फाइनेंस मिनिस्टर से कहो, अगर कोई सेंसिबल बच्चे हैं तो कहें, परंतु अभी तक कोई इतना बना नहीं है। बनाने के लिए बाबा कहते रहते हैं, आगे चल करके कोई न कोई मदद करके भी कुछ न कुछ जमीन का टुकड़ा भी दिला सकते हैं, और किराया भी अच्छा। तो गवर्नमेंट को पकड़ना पड़े कि बाप आया हुआ है, ये भारत को सारा रिक्विजिशन करते हैं। और ये किससे रिक्विजिशन करते हैं? रावण राज्य से। वो नापाक राजधानी है और बाबा पाक राजधानी स्थापन करते हैं। वो पाकिस्तान नहीं है, वो तो यवन और उनके बड़ों ने ये बनाया था, क्योंकि वो लोग हमेशा जहां तहां भी छोड़ते हैं। देखो कहां भी जाओ, साउथ वियतनाम, नॉर्थ वियतनाम, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, तो देखो इस भारत को भी ऐसे ही कर दिया है। नहीं तो यहाँ आगे कोई पार्टीशन नहीं थी। तो वो लोग पार्टीशन डाल देते हैं। बाबा फिर क्या करते हैं? इन दोनों में पार्टीशन डाल देते हैं, जिनसे फिर भारत को मक्खन मिल जाता है। यह आखानी बनी हुई है। हिम्मत चाहिए। उसमें भी पहले पहले तो श्रीमत चाहिए। श्रीमत जो कहे और उनके ऊपर न चले तो फिर वो झट भ्रष्ट हो पड़ते हैं। बाप तो बैठ करके बहुत डायरेक्शन भी देते हैं,
इसको पकड़ो, उसको पकड़ो, ऐसे उनको समझाओ, सर्विस करो। समझाने वाला बड़ा सयाना चाहिए, जो अच्छी तरह से बाप के ऊपर लव हो। देखो ये भी तो एक लव है ना कि हम शिव बाबा के रथ के लिए एक स्वेटर बनाकर भेज देते हैं। तो ढेर सारे स्वेटर हो जाएंगे फिर तो। परंतु वो कौन है? जिसके लिए हम स्वेटर बनाकर भेज देते हैं, वो हमारा बाबा है, बेहद का बाबा, प्राण का दान देने वाला बाबा और प्राणों को बचाने वाला बाबा। ये हमको स्वर्ग का मालिक बनाने वाला है। तो ऐसे ऐसे किसको याद किया? शिव बाबा को। अब ये रथ को तो बनाई करके भेज दिया, कपड़ा भेज दिया, परंतु क्यों भेज दिया? इसलिए कि शिव बाबा का रथ है। शिव बाबा इस रथ द्वारा हमको ये कहते हैं, हम शिव बाबा के रथ को टोली भेजूं, शिव बाबा के रथ को श्रृंगारूं। जैसे हुसैन के घोड़े का श्रृंगार करते हैं ना। तुम लोग तो इतना अनुभवी नहीं हो। ये सब तो बहुत देखा हुआ है ना। हुसैन के घोड़े को कितना श्रृंगारते हैं। तो देखो ये सच्चा पक्का पक्का घोड़ा ये क्या क्या करते हैं। पतित दुनिया को पावन बनाने वाला है। देखो ये उनका रथ है, वो श्रृंगार तो बाहर का है, ये तो श्रृंगार अपना कर रहे हैं। कैसे श्रृंगार कर रहे हैं? बाबा को याद कर रहे हैं, और वो अहमदाबाद व्यक्त है, वो अपने पद को भी याद कर रहे हैं। और वो बच्चे भी जानते हैं कि कल्प कल्प ये दोनों तो बड़े पक्के हैं जरूर। क्योंकि इनकी तो बिल्कुल निशानी है कि मम्मा और बाबा ज्ञान ज्ञानेश्वरी जो राज राजेश्वरी बनते हैं तो जरूर राज्य के मालिक बनते हैं, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है तो एक ही बात। अगर हम मम्मा को कहते रहे ज्ञान ज्ञानेश्वरी तो तुम भी ज्ञान ज्ञानेश्वरी। ज्ञान किस लिए देते हैं? राजयोग सो राज राजेश्वरी बनते हैं। पीछे जितना जो सर्विस करते हैं उतना वो बनेंगे। बरोबर पांडवों ने कौरवों से सारी सृष्टि रिक्वेजिशन कर ली और बरोबर वो सृष्टि स्वर्ग बन गई। ऊंचे ते ऊंचा भगवान कहते हैं कि मेरे को याद करो, मैं तुमको वर्षा दे देता हूँ। कितना अच्छा समझाते हैं। अच्छा बच्ची टोली ले आओ, ये तो गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। ये उस गुड़ की गोथरी है ना।
उसको कहा जाता है नॉलेजफुल। गुण है, फिर ये गोथरी गुण की, और ये जाने कुछ न कुछ कि मेरी गोथरी में गुड़ आया है या नहीं आया है, ये तो गोथरी जाने। तुम भी जान सकते हो, जो सेंसिबल हैं, समझू हैं, सयाने हैं। बाकी जो सेंसिबल नहीं है वो बुद्धू लोग क्या जानेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सेंसिबल आज्ञाकारी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। ओम शांति।